So answer number 13, exercise number 5.1, माइनस आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना हो तो ये बनेगा 0 प्लस आयोटा इंटू -1। हमें करना क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, ये है हमारा z, तो z इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -1 अपॉन आयोटा। रैशनलाइज आयोटा अपॉन आयोटा, माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा अपॉन -1। आंसर इज आयोटा। इसको डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर पावर 19 मल्टीप्लाई बाय सिद्धार्थ, मैं पावर 2 के बारे में बात नहीं करूँगा, आपको जो करना है करो। टू के वाला तरीका नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, हट, नहीं समझ में आया तो मारो गोली। जेड बार का क्या मतलब होगा? जेड बार अभी हमने कंसेप्ट करा नहीं, अभी करेंगे। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है निताक्षी माइनस आयोटा। सिद्धार्थ, गलत नहीं होता, कर सकते हैं, बट गलती होने के चांसेस रहते हैं। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। एट्थ क्वेश्चन, अच्छा एट्थ क्वेश्चन भी था। 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इसका मतलब है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो बार स्क्वायरिंग लगाएंगे बस। संगे एक बार ही जब हम कर लेंगे ना वो बार वाला कंसेप्ट, उसके बाद आप किसी क्वेश्चन में कुछ भी लगा दो। तो एक बार वो टॉपिक कवर होने दो, उसके बाद आप देख लेना कि क्या मतलब है उसका। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का होल स्क्वायर चल रहा था। आयोटा स्क्वायर इज -1, तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा -2 आयोटा का स्क्वायर, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1, मतलब -4। -4 इज द आंसर। क्लियर? आगे चले। जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है आर्गन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर इसको नाम दिया जाता है आर्गन प्लेन। दिखने में वैसा ही होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोई अगर एक पॉइंट है ए नाम का, तो हम इसको
ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकाला है इसको नाम देते हैं r। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। r क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, पॉइंट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रॉम ओरिजिन, मतलब एक तरीके से लेंथ है। तो ध्यान रखना आगे के फॉर्मूलेज में जब हमारे r की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस में, तो हम माइनस वाली इग्नोर कर देंगे बिकॉज r इज लेंथ, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। r का दूसरा नाम होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बोला जाता है मॉड्यूलस। यहाँ तक क्लियर सबको? अरे संज्ञा -4 + 0i स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ उस क्वेश्चन में -4 + 0i कर सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में। इस चैप्टर में कहीं पर आर वर्ड का यूज होगा, कहीं पर मॉड्यूलस जेड का यूज होगा, इन बार्स का मतलब मॉड, कहीं पर मॉड्यूलस बोला होगा, किसी भी तरीके से आ सकता है। फॉर्मूला इज सेम, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट कैन नॉट बी नेगेटिव। रूट सॉल्व होके इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो मॉड्यूलस हमने कर लिया। उसके बाद एक और वर्ड आता है हमारे पास, कॉन्जुगेट, जो संज्ञा बार वाली चीज बोल रहे थे। सिंबल होता है इसका ऐसा, बार। मतलब कि अगर एक z है x प्लस आयोटा y, देन z बार कितना हो जाएगा? x माइनस आयोटा y। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, रियल पार्ट वैसे का वैसा ही रहता है। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद इन दोनों पे मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट पे बेस्ड एक आइडेंटिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। ये है प्रॉपर्टी। और अगर ये आपको प्रूफ करने के लिए आए तो LHS में वैल्यू डाल के देखो,
एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, आयोटा वाई का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वजह से नेगेटिव, बीच में ऑलरेडी माइनस था, बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड्यूलस जेड क्या होता है, अंडर रूट में, तो होल स्क्वायर करने से वो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी सेम। आप ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। अब आती हैं कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। मैंने आपको बोला था कि कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो मॉड्यूलस और कॉन्जुगेट हम नॉर्मल तो पढ़ते नहीं हैं, तो इनको नॉर्मली ट्रीट कैसे करा जाता है, बेस्ड ऑन मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। मॉड्यूलस के बारे में बात करते हैं, पहले कॉन्जुगेट के बारे में बात कर लेते हैं। Z1 प्लस हो चाहे माइनस हो Z2, और अगर होल का कॉन्जुगेट है, इस पूरे का कॉन्जुगेट हो रहा है, तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं कि Z1 का कॉन्जुगेट करो, प्लस या माइनस जो भी था, Z2 का कॉन्जुगेट करो और अलग अलग प्लस कर दो। यहाँ पहले प्लस माइनस करा, उसके बाद कॉन्जुगेट, यहाँ अलग अलग कॉन्जुगेट करा, फिर प्लस या माइनस। अगर मल्टीप्लाई है Z1 इंटू Z2 और इस पूरे का कॉन्जुगेट हो रहा है, हम यहाँ पर भी अलग अलग कर सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट करो, मल्टीप्लाई करो अलग से Z2 के कॉन्जुगेट। अगर डिवीजन है Z1 अपॉन Z2 डिवाइड हो रहा है और पूरे का कॉन्जुगेट है, यहाँ पर भी हम अलग अलग कर सकते हैं, Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब कि चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगा हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हम अलग अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी लगा सकते हैं, बट मॉड्यूलस में ऐसा नहीं है। बट मॉड्यूलस के अंदर इस तरीके से नहीं है। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है मॉड्यूलस के अंदर Z1 इंटू Z2 हो रहा है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं कि Z1 का मॉड्यूलस निकालो, Z2 का मॉड्यूलस निकालो। या अगर डिवाइड हो रहा है मॉड्यूलस Z1 अपॉन Z2, यहाँ पर भी अलग अलग कर सकते हो, मॉड्यूलस ऑफ Z1 होल अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z2। प्लस माइनस पर ये प्रॉपर्टीज मॉड्यूलस की अप्लाई नहीं होती। ये भी क्लियर। ठीक है, कंफ्यूजन रह जाती है कभी बार, हम प्लस माइनस में मॉड्यूलस पे भी अप्लाई कर देते हैं, बट नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट में आगे और चलते हैं। हम दो वर्ड्स के बारे में और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला वर्ड मॉड्यूलस तो हमने पढ़ ही लिया, एक वर्ड आएगा आर्ग्यूमेंट।
आर्ग्यूमेंट का सीधा सीधा सा मतलब है थीटा एंगल। मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये थीटा यूज कहाँ पर आएगा? अगर मोड के अंदर बार हो तो अलग कर सकते हैं, बार को अलग अलग कर दो बट होल कंपोनेंट रहेगा मॉड के अंदर। मान लो होल मॉड के अंदर x प्लस वाई है, होल मॉड के अंदर x प्लस वाई और इस पूरे पर कॉन्जुगेट है, तो आप ये कर सकते हो x प्लस वाई, मॉड को अलग अलग नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट यूज आएगा हमारे पास इस चैप्टर में, एक और फॉर्म है पोलर फॉर्म। हमने पीछे पढ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म भी एक चीज़ है और ये है इस चैप्टर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बट है इसमें कुछ भी नहीं। पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैसे तो हम रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग करते हैं, बट वो एक तरीके से होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर अलग 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 करना चाहो r cos थीटा r sin थीटा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, बट यहाँ पर हम r को अलग रख देते हैं कॉमन निकाल के, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद स्टैंडर्ड फॉर्म तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करा, z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो बताना ज़रा, x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा एंड y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? x मिलेगा r cos थीटा, y मिलेगा r sin थीटा, जहाँ पर r क्या है, वेयर r इज इक्वल्स टू मॉडुलस, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेंथ, अच्छा लेंथ मत बोलना, वो समझाने के लिए था। r इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चैप्टर में जितनी चीजें थी वो सारी समझा दी, बस एक चीज रह गई। यहाँ पर मैंने थीटा वर्ड का यूज करा, दैट मीन्स अगर आप लोगों के माइंड में नहीं स्ट्राइक हुआ, ट्रिग्नोमेट्री भी रिलेटेड है। मैंने जो थीटा यूज करा इसकी वैल्यू क्या होगी ये भी तो निकालनी पड़ेगी, थीटा लिख के थोड़ी छोड़ देंगे। अब आ गई ट्रिग्नोमेट्री। फिलहाल अभी तक बता दो अगर किसी को कुछ डाउट है तो। कोई टॉपिक समझ ना आया हो या रिलेट ना हुआ हो कि किस तरीके से रिलेट करा हुआ है। जनरली एक चैप्टर में हमारे पास एक ही फॉर्म होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, इस चैप्टर में दो फॉर्म्स हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी है तो z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा फॉर्म में, पोलर फॉर्म पूछी है तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कन्वर्ट द स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म।
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ग्राफ करवाया था। ग्राफ स्टार्ट करवाने से पहले मुझे ये बताओ, हमने एक चीज पढ़ी थी, प्रिंसिपल रेंज ट्रिगो, और ये रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। ट्रिगो के अंदर प्रिंसिपल रेंज क्या थी? टेस्ट में भी था ये वाला क्वेश्चन। ट्रिगो के अंदर प्रिंसिपल रेंज क्या थी? जीरो से 2 पाई, -1 से 1। ओके, दो आंसर्स आ गए। बाकी 0 से 360, -1 से 1, -1 से 1। 0 से 2 पाई, 0 x की प्लेस पे आएगा है, 0 x की प्लेस पे आएगा। मिताक्षी, इसका क्या मतलब है 0 x की प्लेस पे आएगा? नोरा 0 से 1। ओके, 0 से 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई टू इंक्रीजिंग। जीरो से लेकर 2 पाई, ध्यान रखना, जीरो इंक्लूड होता है। अच्छा, इंक्लूसिव लिखा है। जीरो इंक्लूड होता है, 2 पाई इंक्लूड नहीं होता। 0 से 2 पाई, अगर मैं आपसे पूछूं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो वो बताओ। -1 से 1, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और बाकी सारी चीज़ें, और उसमें सिर्फ होता है वर्ड रेंज। जैसे ही प्रिंसिपल रेंज लग गया पीछे, प्रिंसिपल, दैट मीन 0 से 2 पाई। हम क्वाड्रेंट्स पूछ रहे हैं, किस डिग्री से किस डिग्री के बीच में, किस एंगल से किस एंगल के बीच में हमको आंसर्स चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये प्रिंसिपल रेंज चेंज हो जाती है। ये बनती है -पाई से लेकर पाई। एक्स की जगह थीटा कर लेते हैं, थीटा। -180 से 180, ठीक है। -180 से 180 तो सबको समझ में आ गया। -180 से 180 तो सबको समझ में आता है। ये बताओ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल बना होगा, तो कोई डिग्री में बताना कोई एंगल, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल इसके बीच में। समझे? या तो ये इंक्लूड होगा या ये इंक्लूड होगा। हम यहाँ 0 इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पर पाई, -पाई था वैसे तो। अच्छा, पाई इंक्लूड होता है, सॉरी, पाई इंक्लूड होता है। -180 से 180, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल बताओ। आपने बोला 200, 200, 190। तीनों आंसर्स गलत हैं। 200 और 190 इससे बाहर नहीं चले गए। 180 सिद्धार्थ एक्सिस पर आया, मैंने पूछा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। 45 हर्ष फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। आपका क्वाड्रेंट रहेगा इसी तरीके से। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, एंगल्स बनने स्टार्ट होंगे इसी यहीं से, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी यही। बेसिक रूल वही है, ये 0 है, ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई/2 है।
ओके। सिद्धार्थ 180 माइनस 100 या 180 माइनस 120 करके देखो। 180 माइनस 120 मतलब 60। 60 तो फर्स्ट में चला जाएगा। -100। -100 हो सकता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो 0, 90, 180। बट अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊं, अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊं, ये हो गई नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन 0, -90, -180, यहाँ पर आ जाएगा -π। अगर मैं नेगेटिव डायरेक्शन से जाता हूँ तो। अच्छा, -100 -120 ठीक है सिद्धार्थ। मुझे लगा 180 में से माइनस के बोल रहे। -π से पाई मतलब हमारा एंगल बनना स्टार्ट हुआ यहाँ से। -180, -90, 0, 0 से स्टार्ट होकर 90 और फिर 180। वहाँ पर 0 से 360 जाता था, यहाँ पर -180 से 180 जाता है। ठीक है, -180 से 180। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर मुझे एंगल लिखना हो तो बना 0 प्लस एल्फा। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताओ एंगल किस तरीके से बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में -45, -30, ये बनेगा 0 माइनस एल्फा। थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड का बताओ किस तरीके से बनेगा। संज्ञा पाई प्लस अल्फा पाई -π माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा 3π/2 माइनस अल्फा। सिद्धार्थ इस चैप्टर में 3π/2 वाले कंसेप्ट को मत आओ, कन्वर्जन्स मत करो, सीधा सीधा वैल्यूज निकालो। इतना ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ नहीं होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करो। जो लोग पाई प्लस अल्फा बोल रहे हैं, पाई प्लस अल्फा में आपका एंगल 180 से बड़ा बन जाएगा, आपकी प्रिंसिपल रेंज से बाहर चला जाएगा। संगीनी -π प्लस अल्फा, हिमानी पाई प्लस अल्फा, सिद्धार्थ 2π -90। सिद्धार्थ 2π -90 तो बहुत बड़ा बन गया, 270 बन जाएगा। हमको 180 से बड़ा नहीं बनाना। अच्छा, एकदम से सबके आंसर्स -π प्लस अल्फा आने लग गए। चलो, है तो सही। कोई अगर डिसएग्री कर रहा हो कि ये क्या है या फिर ऐसा क्यों है तो बताओ। सिद्धार्थ 2π तक मत पहुंचो ना। मैं पाई प्लस करने से ही मना कर रहा हूँ, आप 2π से रिलेट कर रहे हो। मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में आना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए एक बार नंबर लाइन बनाता हूँ मैं आपके लिए। यहीं तक है नंबर लाइन। ये है -180, -90, 90 और 180। ये तो
बीच में ज़ीरो रह गया ना, ज़ीरो। ज़ीरो से 90 तो बना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बना सेकंड क्वाड्रेंट, ये बना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बना फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट पे जाना है तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? नहीं, दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट पर आना है तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो मैं -180 के रिस्पेक्ट में चेंज करूं या -90 के रिस्पेक्ट में। मैंने आपको बोला वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में चेंज मत करो, कन्वर्जन्स होते हैं, फालतू में सही नहीं रहता। -180 के रिस्पेक्ट में अगर मैं चेंज करता हूँ तो एंगल क्या बनेगा? -180 प्लस करा जाए या माइनस करा जाए अल्फा को। अगर मैं प्लस वाले केस पर जाता हूँ तो ये -180 प्लस की वजह से इधर आएगा, प्लस की वजह से ये राइट साइड पर मूव करेगा, और माइनस की वजह से ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा। राइट साइड पर मूव करने का मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और लेफ्ट साइड पर मूव करने का मतलब कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो गया, बट ये आउट ऑफ प्रिंसिपल रेंज भी हो जाएगा। लिखने को तो लिख सकते हैं बट आउट ऑफ प्रिंसिपल रेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? और ग्राफ से अगर देखा जाए, हम चले ज़ीरो से उल्टी डायरेक्शन में चले तो -पाई, और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में चले तो अल्फा। ग्राफ की हेल्प से देखें तो ये बनेगा यहाँ तक गए तो हमको मिला -अल्फा, और फिर मुझे ये एंगल बनाना है। यहाँ पर तो मैं गया था इस डायरेक्शन में यहाँ से, और फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में गए तो अल्फा, -पाई प्लस अल्फा। ठीक है, समझ गया? ठीक। अब देखो, एक एक करके क्वेश्चन रिलेट करते हैं। हमने इंडिविजुअल टॉपिक्स कर लिए। इंडिविजुअल टॉपिक्स में हमने मॉडुलस, कॉन्जुगेट, आर्ग्यूमेंट, पोलर फॉर्म, ये चार चीज़ें करी। अब एक एक करके इनके क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2। आंसर नंबर 1। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ये ही आंसर है, फर्स्ट वाला, जो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, अदरवाइज सारे के सारे दूसरे क्वाड्रेंट्स में जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जेड, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में रेयर ही क्वेश्चन मिलते हैं, तो -पाई प्लस अल्फा दिमाग से निकल जाता है। जेड इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा। क्वेश्चन में करना क्या है? फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। हमें मॉड्यूलस निकालना है और हमें आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर, अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो बताओ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू मिलेगी -1 और वाई की वैल्यू मिलेगी -√3। यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं √x² प्लस y²।
अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर 1 प्लस 3 सॉल्व होके आया 2। आर की वैल्यू +-2 होगी। अच्छा ये भी लिख के दिखा देता हूँ। आर की वैल्यू होगी +-2 और फिर 2 आगे रीजन में क्या आ जाएगा, कन्वेंशनली आर इज ग्रेटर देन 0। आर की वैल्यू तो निकल गई, मॉड्यूलस इज 2। अब निकालना है थीटा। थीटा के लिए क्या करना है, अगर मैं कंपेयर करता हूं विद पोलर फॉर्म, तो x का मतलब क्या था, r cos थीटा मतलब कि -1, एंड y का मतलब क्या था, r sin थीटा मतलब कि -√3। सिद्धार्थ क्योंकि r जो है मॉड्यूलस इज लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर वो 0 ही हो गया, वैसे तो 0 भी हो सकता है बट 0 ही हो गया तो कोई लेंथ नहीं बनेगी, ओरिजिन ही बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा, तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी उसकी। r cos थीटा -1 r sin थीटा -3, r की वैल्यू 2 ऊपर हमने निकाल दी, देयरफॉर cos थीटा कितना आया -1/2 एंड sin थीटा कितना आया -√3/2। अब ये बताओ cos थीटा और sin थीटा की वजह से क्वाड्रेंट कौन सा बना, cos भी नेगेटिव sin भी नेगेटिव, इट बिकम्स थर्ड क्वाड्रेंट। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था बट स्टिल cos भी पॉजिटिव है sin भी पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट बनेगा थर्ड। स्टेटमेंट लिख देना, हियर द थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। रीजन देने की जरूरत नहीं है कि क्यों, सामने दिख रहा है दोनों नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लिखते हैं -π + अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू -π + अल्फा। अब cos थीटा से सोचो या sin थीटा से, आंसर विल बी सेम। cos के लिए 1/2 कब आता है, cos के लिए 1/2 आता है 60 डिग्री पर, और sin के लिए √3/2 भी आता है 60 डिग्री पर। तो किसी से भी सोच लो आप, π/3 -π + π/3 ये बनेगा -2π/3। therefore modulus is argument is -2π/3। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड पोलर फॉर्म, अगर क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड या फिर एक्सप्रेस दिस इन पोलर फॉर्म, तो जस्ट इसके बाद एक स्टेप बचता है, z इज इक्वल्स टू, आर की वैल्यू थी 2, cos थीटा है -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। ये रहा आंसर। ना इसके आगे सॉल्व करना है ना इससे थोड़ा कम, थीटा की बस वैल्यू डालनी है, सॉल्व करके नहीं दिखाना कि cos -2π/3 क्या बनेगा, नहीं निकालना। तो अगर आर्ग्यूमेंट थीटा बोला जाए या पोलर फॉर्म बोली जाए तो जस्ट एक स्टेप का फर्क रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं। पक्का क्लियर सबको।
सर y में i की वैल्यू नहीं डाली है, y में i की, हर्ष i तो i ही रहता है, i की वैल्यू √-1 कभी नहीं डलती। कभी कहीं पर √-1 लिखा हो तो उसको i बना देना। तो ये पूरी एक्सरसाइज इसी चीज़ पर है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में मॉड्यूलस आर्गुमेंट निकालना है और नीचे के क्वेश्चंस में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा क्वेश्चन लिया जाए एक और? एक क्वेश्चन है 8th जिसमें है सिर्फ आयोटा, और 6th क्वेश्चन है जिसमें है सिर्फ -3। कौन सा लूँ? सिक्स, आंसर नंबर 6। z दे रखा है -3। -3 का मतलब 0 नहीं, -3 प्लस 0 आयोटा। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ विद स्टैंडर्ड फॉर्म तो मुझे x क्या मिलेगा? -3, एंड y क्या मिलेगा? 0। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट बिकम्स 3। आगे रीजन आ जाएगा r इज ग्रेटर देन 0, r की वैल्यू आ गई 3। ऑल्सो कंपेयर इट विद पोलर फॉर्म। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? r cos थीटा मतलब कि -3, एंड y का मतलब r sin थीटा मतलब कि 0। r की वैल्यू तो हमको पता ही है, ऊपर हमने निकाली थी 3। देयरफॉर cos थीटा कितना आ गया? -1, एंड sin थीटा कितना आ गया? 0। यहाँ से क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? cos माइनस में है, sin 0 प्लस, अच्छा ये तो एक्सिस ही बन गया एक बेसिकली। cos -1 और sin 0 कब होता है? ये तो ऑन एक्सिस आएगा। कौन सा एक्सिस होगा? ऑन। sin 0 है तो एक्स एक्सिस होगा। पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू, सर इसमें y की वैल्यू r sin थीटा क्यों लेते हैं? r sin थीटा इंटू आयोटा होना चाहिए। हर्ज देता हूँ इस चीज़ का आंसर पाई। वैसे तो -पाई और पाई दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं, बट प्रिंसिपल रेंज में -पाई पॉसिबल नहीं था तो हम ले लेंगे पाई। तो आंसर क्या मिल गया? देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 3 cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। हर्ष, आपकी बात का आंसर है ये। अगर मैं y को आयोटा साइन थीटा लेता हूं तो ये i कहाँ जाएगा? मैंने एक तरीके से दोनों i हटा दिए, i का कोएफिशिएंट उठा लिया दोनों में से। रियल पार्ट बराबर, इमेजिनरी पार्ट बराबर। अच्छा, किसी के स्कूल में, जिसके स्कूल में हो गया, इसको किसी और मेथड से भी करवाया है क्या? थीटा निकालने का तरीका कोई और मेथड से भी करवाया है?
बता दो। ये वाला टॉपिक नहीं कराया अभी स्कूल में क्योंकि ट्रिगर नहीं हुआ। ठीक है, एक दूसरा मेथड भी है, सिर्फ या नेक्स्ट क्लास में समझा दूँ, अभी कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट क्लास में मुझे ध्यान दिलाना अगर मैं भूल जाऊँ तो। जो हमने थीटा निकाला है, थीटा निकालने का मैंने पोलर फॉर्म से कंपेयर करके निकाला है। एक दूसरा तरीका भी है, इन केस अगर वो बेटर लगे तो वो वाला मेथड से कर लेंगे नेक्स्ट टाइम से, अदरवाइज ये तो है ही। मुझे पर्सनली ये ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और अगर आप लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगे तो वो वाला अडॉप्ट कर लेना, मर्जी है। आंसर बनेगा ये। बारी है होमवर्क की। सिद्धार्थ, क्योंकि कॉस थीटा -1 आ गया था और साइन थीटा 0 आ गया था। ऐसा तो एक्सिस पर ही होता है ना कहीं पर। होमवर्क है एक्सरसाइज नंबर 5.2, ऑल क्वेश्चंस। 5.3 छोड़ दो चलो आज के लिए, कोई बात नहीं, वैसे तो इजी सी है। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद मैंने दे दिया था। 5, 10, 12, 13, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। उसके बाद टेस्ट, कल वाला टेस्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे। कल किस चीज़ का टेस्ट है? चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। 2 थोड़ा डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और उसके जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल 17 बता देता हूँ। फिलहाल यहाँ पर बताओ, यहाँ पर कुछ डाउट? होमवर्क ज़रूर कर लेना, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको नेक्स्ट क्लास में। और मुझे ध्यान दिला देना अगर मैं नेक्स्ट क्लास में भूल जाऊँ, अनदर वे ऑफ फाइंडिंग थीटा। नेक्स्ट टाइम भी ट्रिको डाल दो। ठीक है, लो। दोनों चैप्टर से। अब आपने बोला मेरे को